ब्राह्मण से जो टकराता है वो चूर चूर अपने आप हो जाता है। भूमिहार ब्राह्मण में टूट हो गया है। सभी ब्राह्मण हैं और सब ब्राह्मण हो तो फिर भूमिहार ब्राह्मण क्यों? गिरी गोस्वामी को अलग काउंट कर दिए, भट्ट को महापात्र को अलग काउंट कर दिए। पूरे पटना पट जाएगा ब्राह्मणों से। ब्राह्मणों के प्रति दोयम दर्जे का व्यवहार करेंगे, वो सत्ता में नहीं आएंगे। हमारी जो संख्या बल है, आपका उद्देश्य यही था जिसकी जिनकी संख्या है उसको उतना अधिकार मिले। हम सब ब्राह्मण एक हो रहे हैं। राजनीतिक कारणों से ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। अत्याचार झूठ का जो राजनीति है वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हमारे समाज के, हमारे संगठन के कुछ लोग राजनीति में उच्च पदस्थ होते हैं तो इसमें बुराई क्या है? जो भी युवा पलायन कर रहे हैं, गांव का गांव खाली हो रहा है, उसकी चिंता है। हम जब एकजुट होंगे तो निश्चित रूप से राजनीतिक अधिकार भी हमको मिलेगा जैसा अन्य राज्यों में मिल रहा है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्हीं से जानेंगे क्योंकि 17 को बापू सभागार में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। क्या लगता है कि जिस तरह से जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई है उसी का प्रतिशोध में आप लोग ये कार्यक्रम? नहीं, जातीय जनगणना तो अब आई है और हम लोग 17 वर्षों से ये काम कर रहे हैं, इसीलिए उसका कोई प्रतिशोध नहीं। अब ब्राह्मण कभी प्रतिशोध नहीं लेता है। ब्राह्मण से जो टकराता है वो चूर चूर अपने आप हो जाता है। ब्राह्मण उसका प्रतिवाद नहीं करता है। और ये सारे ऋषि मुनियों के मुंह से आप सुन रहे होंगे, चाहे वो बागेश्वर धाम बाबा हों, चाहे जो भी महात्मा ऋषि मुनि हैं, सब लोग कहते हैं कि ब्राह्मण का अपमान करोगे तो ब्राह्मण कुछ नहीं करेगा, ईश्वर भगवान उसका फल दे देता है। इसीलिए हम लोगों को उस पर आस्था है और हम लोग सनातन को मानने वाले हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग कोई प्रतिरोध, कोई प्रतिशोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने समाज की मजबूती के लिए कार्य कर रहे हैं। क्या लगता है कि लोगों का कहना है कि भूमिहार ब्राह्मण में टूट हो गया है? नहीं, भूमिहार ब्राह्मण क्यों बोलते हैं आप? हम तो ब्राह्मण बोलते हैं ना, चाहे वो भूमिहार हों, चाहे मैथिल हों, चाहे कांचकुब्ज हों। जो लोग अपने को भूमिहार ब्राह्मण करके अपने को ये करते हैं तो वो तोड़ रहे हैं ना, हम तो नहीं तोड़ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं सभी ब्राह्मण हैं और सब ब्राह्मण हो तो फिर भूमिहार ब्राह्मण क्यों? या हम मैथिल ब्राह्मण क्यों शुरू कर दें, हम कांचकुब्ज ब्राह्मण शुरू कर दें? ये तो प्रथा गलत है ना। हम ब्राह्मण हैं, चाहे वो गिरी गोस्वामी है, चाहे वो भाट है। और जातीय जनगणना की भी बात है तो आप देखे होंगे, गिरी गोस्वामी को अलग काउंट कर दिए, भट्ट को महापात्र को अलग काउंट कर दिए, तब हम 3.6 हैं। यदि सबको जोड़िएगा तो फिर भी हम 5% हैं। तो इसलिए हम लोगों का उत्साह बढ़ गया है। कितनी बड़ी संख्या होगी कल? बहुत बड़ी संख्या होगी। हमको तो लग रहा है कि निश्चित रूप से पूरे पटना पट जाएगा ब्राह्मणों से। आपको सबके मस्तिष्क पे चंदल वाला पटना दिखेगा कल। ये पाटलिपुत्रा की धरती, चाणक्य की धरती पर निश्चित रूप से जब ब्राह्मणों का पहला सम्मेलन हो रहा है इतिहास में, और अब से नई दिशा दशा तय हो जाएगी। और जो भी गलत करेंगे, झूठ बोलेंगे, ठीक है, ब्राह्मणों के प्रति दोयम दर्जे का व्यवहार करेंगे, वो सत्ता में नहीं आएंगे। तो कल कहीं ना कहीं बिहार सरकार को आप ताकत दिखा? नहीं, मैं बिहार सरकार नहीं, हम केंद्र सरकार को भी कह रहे हैं। हमको केंद्र ब्राह्मण कल्याण बोर्ड चाहिए। हमको कोई किसी भी राजनीतिक दल से ना बहुत बड़ा जुड़ाव है और ना किसी के विरोधी हैं। हम समान दूरी बना के रख रहे हैं। और ब्राह्मणों ने तो सदैव से सबके कल्याण के लिए ही तो काम किया है, ठीक है। राजनीतिक कारणों से ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है और वो इसलिए हो रहा है कि ब्राह्मण सहनशील होते हैं। कोई कुछ कह दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम आगे की बात करते हैं। तो हम लोग अब एकजुट होकर के उसका जवाब देंगे कि नहीं, अन्याय, अत्याचार, झूठ का जो राजनीति है वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। लगातार 17 वर्षों से चल रहा है, इसलिए मंच कहाँ बना है। सम्मेलनों का दौर भी लगातार चल रहा है और हमारे समाज के, हमारे संगठन के कुछ लोग यदि राजनीति में उच्च पदस्थ होते हैं तो इसमें बुराई क्या है? कभी भी किसी जात, वर्ग, धर्म के विकास के विरुद्ध हैं ही नहीं। हम तो सबकी कल्याण की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से हम उस प्रतिशोध में नहीं जा रहे हैं। हम ये जा रहे हैं कि मेरे समाज का भी जो गरीब बच्चा है, जो आज रिक्शा पुलर है दिल्ली में, बहुत जगह सुलभ शौचालयों में नौकरी करता है, इससे ज़्यादा दुर्गति क्या होगी? बहुत सक्षम लोग भी हैं और बहुत गरीब भी हैं। तो हम उसके समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्थिक सक्षम लोगों के समन्वय से हम अपने गरीब युवाओं का पलायन रोक सकें। अगला 10 साल हम लोगों का टारगेट है कि जो भी युवा पलायन कर रहे हैं, गांव का गांव खाली हो रहा है, उसकी चिंता है कि कैसे संस्कार और संस्कृति बचेगी जब सब पलायन कर जाएंगे। एक बात आपसे और मैं आपको एक बात और बता दूं कि हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमारे समाज का जो सुख दुख में साथ देता है, वैसा लोग यदि राजनीति में जाता है तो हमें प्रसन्नता होगी और मंच उसको बहुत समर्थन करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ब्राह्मणों को, अपने गरीब ब्राह्मणों के कल्याण के लिए, जो सक्षम समर्थ ब्राह्मण हैं, उनसे समन्वय बना के उनका रोजगार डेवलप हो, उनकी शिक्षा मजबूत हो, उनका स्वास्थ्य दुरुस्त हो। हम लोग असल फोकस उस पर करने जा रहे हैं।
हम लोगों का असल फोकस ये होने जा रहा है कि मेरे समाज का जो पिछड़ा लड़का है, लड़की है, उसकी शादी कैसे हो, उसकी विवाह में हम लोग संसाधन उपलब्ध कराएं, उसका शिक्षा यदि वो मेधावी है, हम लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन वो आंशिक रूप से अभी तक हुआ है। अब हम लोग बृहत्तर रूप से 2024 में एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे और 10 साल के अंदर हम लोगों का लक्ष्य होगा कि मेरे समाज में कोई गरीब नहीं रहेगा। असल उद्देश्य वहाँ है हमारे संगठन का, जो हमारा कर्तव्य बनता है। ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि हमारे समाज में यदि कोई गरीब है तो उसको उन्नयन करके उसको उठाया जाए। असल उद्देश्य वहाँ है। इसको लोग राजनीतिक रंग भी ले रहे हैं, लेकिन हम जब एकजुट होंगे तो निश्चित रूप से राजनीतिक अधिकार भी हमको मिलेगा, जैसा अन्य राज्यों में मिल रहा है। तो बिहार में भी हम लोग अब सभी ब्राह्मणों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर हम लोग पॉलिटिकल पार्टी बना लेते, पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते, ऐसा तो कोई नहीं है ना। जो भी आपको चेहरा दिख रहे हैं हमारे में, करीब करीब नॉन पॉलिटिकल लोग ही दिख रहे होंगे। तो ये मीडिया का या आप लोगों का ये बात हो सकता है कि इसीलिए हो रहा है चूंकि आगे लोकसभा चुनाव है, लेकिन हम तो 17 साल से कर रहे हैं। कितने चुनाव आए गए, कहाँ कोई राजनीतिक बात हुई। हम लोग ब्राह्मण किसी भी तरह के भटकाव में नहीं है। ब्राह्मण को एकजुट करना है, चाहे वो भूमिहार हो, चाहे वो कांचकुब्ज हो, चाहे सकलदीपी हो, चाहे गौर हो, चाहे भट्ट हो, कोई भी ब्राह्मण है, हमारे में कोई उपभेद नहीं है। हम सब ब्राह्मण एक हो रहे हैं और सिर्फ ब्राह्मण के कल्याण के लिए नहीं एक हो रहे हैं, इस देश को बचाने के लिए एक हो रहे हैं। ब्राह्मणों ने ही मार्गदर्शन किया है इस राष्ट्र निर्माण के लिए, और फिर हम लोग करेंगे। कल यानी रविवार 17 दिसंबर को बापू सभागार में एक बहुत बड़ा ही हम लोग का आंदोलन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का एक बहुत बड़ा सम्मेलन है, ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन। हमें किसी और जाति, धर्म, मजहब, हम सभी का सम्मान करते हैं, सभी का सम्मान है और करेंगे। लेकिन जो ब्राह्मण का दुर्दशा है, जो उनकी स्थिति है, उसी परिवेश में, उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने एक सभा रखा है और आपके माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, हमारे समाज के लोग हैं, ब्राह्मण हैं, उन सभी से अनुरोध करेंगे कि एक बहुत बड़ा मुहिम है, अपना अधिकार, अपना स्वाभिमान को हम कैसे बचाएं, उनकी रक्षा कैसे करें, उसी के उद्देश्य से कल हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें आप सभी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। जितने भी बिहार से बाहर के ब्राह्मण हैं, आप सभी आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और मीडिया बंधु से भी आग्रह है, कल हम लोग का जो आयोजन है पूरे बिहार में बिहार के लोग कैसे देखें, इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन हो, ब्राह्मण की जो दुर्दशा है, उनकी जो मांगे हैं, उनका जो अधिकार है, अभी आप लोग जातीय जनगणना करवाए थे, उसमें आपने देखा कि हमारी जो संख्या बल है, आपका उद्देश्य यही था जिनकी संख्या है उसको उतना अधिकार मिले। उस पर भी हम लोग कल बृहद रूप से चर्चा करेंगे। आज सिर्फ आपके माध्यम से हम जितने भी दर्शक हैं, बिहार के ब्राह्मण हैं, उनसे अनुरोध करें कि आप लोग आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। बाकी जानकारी कल हम लोग बापू सभागार में देंगे। शक्ति प्रदर्शन चुनाव से कोई मतलब नहीं है, चुनाव तो आता रहता जाता रहता, लेकिन जो हमारा अधिकार है, हमारा जो मान सम्मान है, उस पर कहीं न कहीं ठेस पहुंच रहा है, हमको अधिकार नहीं मिल पा रहा है, उसी को लेकर के हम लोग महासभा कर रहे हैं। चैलेंजेज है तभी तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। चैलेंज नहीं होता यदि हमारी मांगे, हमारी जरूरत पूरी हो जाती तो ये हम मंच पे हम लोगों को नहीं देखते आप। यदि हमारी जरूरत है तभी ये हम लोग अभियान स्टार्ट किए और ये अनवरत जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। कितनी भीड़ जुटाई है कल से? देखिए एक्सपेक्टेड है 10,000 प्लस लोग आएंगे, क्योंकि सर्दी का मौसम है, जो यूथ है वही लोग आ रहे हैं। बुजुर्ग लोग को आने में थोड़ी सी असुविधा होगी, ठंड बढ़ गई है, लेकिन 10,000 प्लस लोग आएंगे। हम आने वाले समय इस चीज़ को लेकर मांग कर रहे हैं कि ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन हो, साथ ही तमाम अधिकारों को लेकर जहां पर ठेस पहुंचा है उन बातों को भी उन्होंने जिक्र किया। तमाम बातें हैं जो कहते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस चीज़ को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।